तो कैसे हैं आप लोग। हिंदी करंट अफेयर 2026 की सबसे सटीक एवं विश्वसनीय कंटेंट आपके इस प्रश्नोत्तरी में है। किस टाइगर रिजर्व में एक हाइपोर्टा फौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जिसे अब एमटीआर मशनागुड़ी डिवीजन कहा जाता है, एक हाइपोटिफौना सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में समृद्ध जैव विविधता पाई गई जिसमें कई प्रजातियां विज्ञान के नई हो सकती हैं। सर्वेक्षण के समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले आवासों को कवर किया है। इसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां पहचानी गई जिसमें एक पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। सर्वेक्षण ने 4 संभावित नई प्रजातियों की खोज की। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काइस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया। तो इसका आंसर होगा ट्यूनीशिया। अब हम लोग इसके नोट्स के विषय में बात कर लेते हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काइस सईद को 90.7% वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया की स्वतंत्र उच्च चुनाव प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया। 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में मतदाता उपस्थिति 28.8% थी, जो 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद सबसे कम है। लोकतंत्र की शुरुआत 2019 में चुनाव में मतदाता उपस्थिति 55% थी। तीसरा क्वेश्चन है, कलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है कर्नाटक में, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 13वीं सदी में एक पत्थर का शिलालेख या वीरगल्लू हाल ही में कलेश्वर मंदिर के नवीनीकरण के दौरान खोजा गया था। कलेश्वर मंदिर बांगली दवाड़गरे जिला कर्नाटक में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। इस क्षेत्र में सबसे पुराने मंदिर में से एक है जिसमें 10वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश और लगभग 987 ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। मंदिर में एक मुख्य पिंड है जिसमें एक संलग्न हाल है। इसमें गर्भगृह, एक अंतराल कक्ष और एक सभा हाल है। इसका शिखर प्रारंभिक चोल वास्तुकला को दर्शाता है। इसमें एक बड़ा शिवलिंग है जिसे 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट में आंसर बताएं। जिसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश होगा। इस खंड में ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में दिखाई जाएंगी जो देश की कहानी कहने की परंपरा और स्वदेशी तथा समकालीन कथाओं को उजागर करेंगी। यह घोषणा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह उत्पादन संधि पर हस्ताक्षर के बाद आई है, जिसका उद्देश्य सह उत्पादन को प्रोत्साहन करना है। यह संधि फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और सिनेमाई परियोजना पर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 55वां IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित हुआ था। समाचार में देखे गए रायगढ़ किले का कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। रायगढ़ किले की एक प्राकृतिक केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए बनाई गई थी ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और युद्ध कौशल को उजागर किया जा सके। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह किला काल और गांधारी नदियों द्वारा निर्मित घाटियों से घिरा है
और आसपास की पहाड़ियों से जुड़ा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार ग्रांट डफ ने रायगढ़ की तुलना जिब्राल्टर की चट्टान से की थी और इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया। जलवायु और अफ्रीका सम्मेलन चैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी कैमरून, डी अंगोला। इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्बाब्वे। पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 29-31 अक्टूबर को हरारे जिम्बाब्वे में हो रहा है। यह सम्मेलन अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन और उसके स्वास्थ्य प्रभावों को वैश्विक चर्चा में शामिल करता है। यह अफ्रीका जलवायु संवेदनशील बीमारियों के उच्च बोझ का सामना कर रहा है। शोधकर्ता शामिल हैं इस सम्मेलन में। शामिल हुए यह सम्मेलन स्वास्थ्य में जलवायु सहनशीलता के निर्माण के लिए नवाचार, सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करने पर केंद्रित है। किस राज्य के लिए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए इलिवेट 2024 योजना शुरू की है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है झारखंड। इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए इलिवेट 2024 और कर्नाटक एक्सेलरेशन नेटवर्क कैन शुरू किया। इलिवेट 2024 का अनुदान योजना है जो स्टार्टअप्स को 50 लाख तक की सहायता देती है ताकि शुरुआती चरण की कंपनियों को पूंजी मिल सके और इलिवेट इनोवेशन विशेषज्ञ मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और वेंचर कैपिटल तक पहुंच के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है। कर्नाटक एक्सेलरेशन नेटवर्क कैन कर्नाटक भर में विकास चरण के स्टार्टअप्स के लिए मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंचे और वित्त पोषण के अवसर प्रदान करना है। दोनों पहले राज्य में स्टार्टअप के लिए वित्तीय चुनौतियों का समाधान और विकास का बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सब इतनी देर तक बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं इसी तरह की वीडियो रोज लाता रहूंगा आपके लिए।